हाय दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज। वन पॉइंट टू स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं उसके बेसिक को। क्या दिया है? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला टाइप हम लोग का होता है क्या? एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय का एग्जाम्पल से देखते गए। एकल समुच्चय का मतलब क्या है? जिस समुच्चय के अंदर एक ही घटक होते हैं वो क्या है? हमारा एकल समुच्चय है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लोग ले तो क्या, अगर a इज इक्वल टू सम अभाज्य संख्या हमें दिया है। क्या दिया है? सम अभाज्य संख्या होगा समुच्चय। तो हमें पता है सम अभाज्य संख्या कितनी है? एक ही है। वो कौन सा है? 2। हो गया एक एग्जाम्पल। अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल देखना पड़े यहाँ पे तो क्या, 2 से छोटी प्राकृत संख्या, 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? अब दूसरा हमारा यहाँ पे रिक्त समुच्चय। दूसरा प्रकार कौन सा है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से इसमें पता चल रहा है खाली रहने वाला है। इसके अंदर एक भी घटक नहीं रहेंगे। रिक्त समुच्चय के अंदर एक भी घटक नहीं रहने वाले। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया है 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या कौन सी होती है? कोई होती है क्या? नहीं। 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें? समुच्चय का नाम वही इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। इसके अंदर एक भी घटक नहीं आएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है? जिसके अंदर एक भी घटक नहीं होते। अब तीसरा आता है हमारा यहाँ पे सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय नाम से इसमें पता चल रहा है क्या, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता रहेगा। मतलब इस समुच्चय के अंदर हम लोग गिन सकते हैं कि कितने घटक हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या। क्या? 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या। तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे है हम लोग का 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या। अब तीसरा हम लोग का टाइप हो गया सीमित समुच्चय। अब चौथा हमारा कौन सा टाइप है? अनंत समुच्चय। अब अनंत समुच्चय, इसमें क्या दिया हम लोग को? नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या? अनंत। मतलब हम लोग इसके घटक को गिन ही नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग तो पता रहेगा हमें। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया हमें कोई एग्जाम्पल कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर लेते हैं तो क्या आता है? अगर नाम लिखे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओपन करली ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 कंटिन्यू आते रहेगा। हमें पता है क्या कहाँ तक जाएगी प्राकृत संख्या? नहीं पता है। तो ये हमारा कौन सा है? समुच्चय के प्रकार है। पहला कौन सा था हमारा? सबसे पहले एकल समुच्चय जिसके अंदर एक ही घटक होते हैं। दूसरा है रिक्त समुच्चय, उसके अंदर एक भी घटक नहीं होंगे। तीसरा है सीमित समुच्चय जिसके अंदर हम लोग जो भी घटक रहेगा उसको गिन सकते हैं हम लोग। और लास्ट का हमारा कौन सा है? अनंत समुच्चय जिसको हम लोग स्टार्टिंग तो पता दिया रहेगा, एंडिंग नहीं पता रहेगा। मतलब उसको गिन नहीं सकते उसके घटक को। इसके आगे आता है हमारा सम समुच्चय। कौन सा समुच्चय? सम समुच्चय। अब इस समुच्चय में क्या रहेगा? यहाँ पर हमें 2 समुच्चय दिए रहेंगे। जैसे समुच्चय a और समुच्चय b दिया है। ठीक है, समुच्चय a और समुच्चय b दिया है। ठीक है, अब समुच्चय a के प्रत्येक घटक समुच्चय b में होने चाहिए और समुच्चय b के प्रत्येक घटक समुच्चय a में होने चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि समुच्चय a और समुच्चय b दोनों सम समुच्चय। जैसे यहाँ पर दिया है हमें x यह लिसेंस शब्द का बड़ा अक्षर है। ठीक है, हो गया। अब दूसरा हमें यहाँ पे दिया है y यह साइलेंट शब्द का बड़ा अक्षर है। अब इसको सबसे पहले हम लोग सूची पद्धति में लिख लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू L I S T E N, ये हो गया। अब क्या आएगा? दूसरा b इज इक्वल टू, अब इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमें S
ILENT। अब ध्यान से देखो ये दोनों को, L यहाँ पर है, L यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, S है यहाँ पर भी S है, T यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, N यहाँ पर भी। मतलब समुच्चय A के प्रत्येक घटक समुच्चय B में है और समुच्चय B के प्रत्येक घटक समुच्चय A में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समुच्चय A तथा समुच्चय B सम समुच्चय है। क्या लिखेंगे, समुच्चय A और सम समुच्चय है यहाँ पर। अब सम समुच्चय, अगर रीजन लिखना रहा, कारण लिखना रहा, क्यों सम समुच्चय, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक घटक समुच्चय B में है और समुच्चय B के प्रत्येक घटक समुच्चय A में। क्या यहाँ पे हमें A और B दो समुच्चय दिया था। सबसे पहले हम लोग को ये किस पद्धति में दिया था, गुणवर्णन में दिया था, तो उसको सबसे पहले सूची पद्धति में लिख लिया। अब हम लोग को चेक क्या करना है, इसमें समुच्चय A के सारे घटक समुच्चय B में है कि नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना चेक करते समय, क्या ये वर्ड, इसके जो वर्ड दिए हैं, L यहाँ पर है तो L यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो L दिया है तो यहीं पर L है, मतलब जो भी यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम यहाँ पर रहना चाहिए दूसरे वाले में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, समुच्चय A और समुच्चय B सम समुच्चय है। क्यों, क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक घटक समुच्चय B में है और समुच्चय B के प्रत्येक घटक समुच्चय A में है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको हम लोग सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A बराबर B, मतलब समुच्चय A और समुच्चय B सम समुच्चय है। अब हम अपने प्रश्नग्रह 1.2 को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या दिया, सबसे पहला A इज इक्वल टू x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे हमें, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यही दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना होगा 3, मतलब 3x इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3। क्यों, यहाँ पे x क्या कर रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x 1 आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन पार्ट है आप लोग का, a इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दूसरा क्या दिया है, b इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट x प्राकृतिक संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। जो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है वो एक ही संख्या है, कौन सी, 1, ठीक है। अब तीसरा क्या दिया हमें यहाँ पे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 2 से छोटा है, x इज लेस देन 2, मतलब x जो है हमारा 2 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, c इज इक्वल टू 2 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तीनों में 1 आ गए, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कौन से समुच्चय समान है कौन से नहीं, वही लिखना था। यहाँ पे तीनों समुच्चय समान है तो क्या लिखेंगे, समुच्चय A समुच्चय B तथा समुच्चय C क्या है, समान है, समुच्चय C समान है। क्यों, कारण भी लिखना में, क्योंकि समुच्चय A, B और समुच्चय C के प्रत्येक घटक क्या है, समान है, प्रत्येक घटक समान है, इसलिए क्या आ जाएगा A बराबर B बराबर C, मतलब समुच्चय A समुच्चय B समुच्चय C तीनों क्या है, समान है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया यहाँ पे,
ए और बी समान है कि नहीं, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है कि नहीं वो बताना है और हमें कारण लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला ए बराबर सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। तो एक ही संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो कौन सी संख्या है वो 2 हो गया हमारा ये फर्स्ट वाला। सेकंड क्या दिया हमें, एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन क्या दिया है 7x - 1 = 13, यही दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7x = 13 + 1 = 14 हो जाएगा। 7x = 14, तो x = क्या हो जाएगा 14 / 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। x = 2 आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब b = 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समुच्चय ए और समुच्चय बी के प्रत्येक घटक समान है, इसलिए क्या है समुच्चय ए और बी समान है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समुच्चय ए और बी के घटक समान है, इसलिए समुच्चय ए और बी समान है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के घटक समान है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, इसलिए क्या है समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है यहाँ पे समान है। मतलब ए और बी जो हम लोग को दिया है वो पूछा है ए और बी समान है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ रहा है समुच्चय ए और बी दोनों समान है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया है देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें 3 समुच्चय दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है इसमें। अब इसमें से कौन कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है वो हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, ए क्या है 0 से भी छोटी प्राकृतिक संख्या है। ए 0 से भी छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब हम लोग को क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है 0 से छोटी, तो 1 भी नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा ए = ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है, क्यों, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या है यहाँ पे, समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है, क्यों, क्योंकि 0 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब दूसरा क्या दिया हमें यहाँ पे, b = x² = 0, मतलब यहाँ पे b = हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें x = 0 तो रखना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा हमारा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। और तीसरा क्या दिया हमें, x, यहाँ पे तीसरे में हमें एक समीकरण दिया है, तो समीकरण क्या दिया है यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं उसको। 5x - 2 = 0, ठीक है, यही दिया है, इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा 5x = 2 हो जाएगा, तो x = 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या रहना चाहिए, प्राकृतिक संख्या रहना चाहिए, लेकिन x कौन सा आ रहा है, अपॉन में आ रहे हैं, मतलब बटे में आ रहे हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे c = इसके अंदर कुछ आएगा क्या, नहीं, तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेकंड वाले में समुच्चय बी रिक्त समुच्चय है, यहाँ पे क्या आ जाएगा समुच्चय सी रिक्त समुच्चय है। क्यों रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर दिए, क्योंकि x जो है हम लोग को नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हम लोग का रीजन में आ जाएगा। सबसे पहले क्या दिया था, 0 से भी छोटी प्राकृतिक संख्या 1 भी नहीं होती, इसलिए समुच्चय रिक्त समुच्चय है। दूसरे में क्या है, x² = 0, मतलब x की जगह हम लोग 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, तो यह क्या हो जाएगा समुच्चय बी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी रिक्त समुच्चय नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एक घटक है। और तीसरे क्या दिया हमें, एक समीकरण दिया था, उसको सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू हमारा 2/5 आया, लेकिन हमें क्या दिया था, x क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का समुच्चय सी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू n, x क्या हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या दिया हमें, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित समुच्चय और कौन से समुच्चय
अनंत समुच्चय, मतलब कौन से सीमित है और कौन से अनंत समुच्चय। तो यहाँ पे देखते हैं, सीमित समुच्चय का मतलब क्या है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनंत समुच्चय का मतलब क्या है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, a इज इक्वल टू x इज लेस देन 10 दिया है, मतलब x जो है हमारा 10 से क्या है, छोटा है, और x क्या रहना चाहिए, प्राकृत संख्या रहना चाहिए। प्राकृत संख्या 10 से छोटा क्या है हमारा, यहाँ पे a इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 तक ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हमें, 10 से छोटा रहना चाहिए। अब ये बताना है हमें यहाँ पे, ये क्या कौन सा समुच्चय है, सीमित समुच्चय है कि अनंत समुच्चय है। इसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, सीमित समुच्चय है। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड क्या दिया है, y इज लेस देन -1, -1 से छोटा रहना चाहिए y लेकिन क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर मैं 0 या 1 2 3 प्लस में लेता हूँ तो क्या रहेगा, -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का, y जो है, जो हम लोग नंबर लिखेंगे वो 1 से छोटा रहना चाहिए, -1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 -3 -4 कंटिन्यू आते रहेगा, इसको गिन नहीं सकते यहाँ पे। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अनंत समुच्चय। ये हमारा अनंत समुच्चय हो जाएगा। अब तीसरा क्या दिया है, c इज इक्वल टू आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आपके स्कूल में जो कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं उनका एक समुच्चय है। तो उनके विद्यार्थियों को तो गिन सकते हो, क्योंकि क्लास 9th बोले तो क्लास 9th में कितने स्टूडेंट है वो आप काउंट कर सकते हो, गिन कर बता सकते हो। ये कौन सा हो जाएगा, तब सीमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमित समुच्चय। रीजन में, कारण में क्या लिखोगे, पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, ये इसका कारण आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। गांव में जितने लोग रहते हैं उनको भी हम लोग गिन सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी सीमित समुच्चय हो जाएगा। ये भी हमारा सीमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या आएगा, इसका कारण, क्योंकि गांव के निवासियों को गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण होंगे उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये भी हमारा सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय होगा। इसका कारण क्या आएगा, प्रयोगशाला के उपकरणों को भी गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया हमारा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्या में क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू रहेगा। इसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा अनंत समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा अनंत समुच्चय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4/3 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 9/6 हो सकता है। मतलब इस तरह से कितनी भी हो सकती है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी कौन सा हो जाएगा हम लोग का, अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और साथ ही में हमारा 1.2 भी कंप्लीट होता है।